वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने 26/11 हमले के आरोपी हाफिज सईद से मुलाकात पर अपनी सफाई दी है। वेद प्रताप वैदिक ने कहा है कि उनकी मुलाकात सिर्फ हाफिज सईद से नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं से हुई थी। और पिछले दिनों वेद प्रताप वैदिक पाकिस्तान गए थे, वहां पर आतंकवादी हाफिज सईद से उनकी मुलाकात हुई थी। उस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है, कहा कि सिर्फ वो उनसे नहीं मिले, हाफिज सईद से सिर्फ नहीं मिला मैं, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भी मिला और वहां पाकिस्तान में कई सारे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इसी मुद्दे पर वेद प्रताप वैदिक से आज तक ने उनकी सफाई मांगी। ये तस्वीर भी जारी की थी, वेद प्रताप वैदिक के हवाले से ही ये तस्वीर जारी हुई थी। और हाफिज सईद जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के लिस्ट में सबसे ऊपर है, इस वक्त सबसे खतरनाक और भारत के लिए जहर उगलने वाला सबसे बड़ा ये आतंकवादी जो कि पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, इससे वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात हुई थी और कांग्रेस ने इस मुलाकात पर उठाए थे सवाल। लेकिन वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से अपनी इस मुलाकात पर सफाई दी है और सफाई में ये कहा है कि वो न सिर्फ हाफिज सईद से मिले थे बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा पाकिस्तान में कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से मुलाकात में क्या बातचीत हुई, भारत को लेकर हाफिज सईद क्या सोचता है, किस तरह से वो भारत का विरोधी रहा है, तमाम मुद्दों पर अपनी सफाई दी है। तो हाफिज सईद आए, मैंने बहुत कोशिश की कि मुस्कुराएं वो, जैसा कि होता है हमेशा कोई मेहमान आता है, लेकिन वो एकदम कसे हुए रहे। 5-7 मिनट बहुत कसे हुए रहे। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने उनको बताया। कहने लगे चाय पीजिए, ये कीजिए। मैंने कहा आपने रोज़ा रखा है ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर मेरा भी रोज़ा समझिए, ये मैं इंसान हूँ, मेरे सामने आज बैठा हुआ आदमी भूखा मरे, भूखा प्यासा बैठा रहे और मैं खाऊँ, इससे बढ़कर ख़राब बात क्या हो सकती है। बतौर एहतराम मैं अब कुछ ना पीऊँगा ना खाऊँगा। आप नहीं खाएंगे पिएंगे तो मैं भी नहीं खाऊँगा। मैं तो बात करने आया हूँ, खाने पीने नहीं आया हूँ। फिर बातचीत शुरू हुई। तो बातचीत में मैंने उनसे कहा कि आपके नाम पर हिंदुस्तान में इतनी तोहमतें हैं, हर आदमी नफ़रत करता है आपसे, क्योंकि बेगुनाह लोग बम्बई के होटल में मारे गए, ताज होटल में, और भी जो कश्मीर में और दूसरी जगह तबाहियाँ हो रही हैं, सब दूर आपका नाम आता है। तो ये क्यों होता है? आप क्यों करते हैं? आप तो अपने आप को जिहादी कहते हैं, और जिहादी जो जिहाद अकबर है, जिसको कि कुरान शरीफ में कहा गया है, नफ्स से जिहाद। हाँ, जो अपनी नफ्स को, अपनी वासनाओं पर रोक लगाने वाला, जितेंद्रिय बनने वाला, जिनेंद्रिय बनने वाला, सच्चा जैन बनने वाला, वो जो जिहादी है उसके यहाँ तशद्दुद का क्या काम है, हिंसा का क्या काम है? तो कहने लगे कि आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। मैंने कहा मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, आपसे सिर्फ बता रहा हूँ कि एक अच्छे मुसलमान को कैसा होना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, और आपका इमेज वैसा है और शायद आप काम भी वही करते हैं। तो बोले ये बिल्कुल गलत बात है, मैं बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं करता हूँ, मैं तो लोगों की खिदमत करता हूँ, गरीब लोगों के लिए रोटी पानी मुहैया करता हूँ। अभी जो शरणार्थी भाग रहे हैं वज़ीरिस्तान से, सबसे ज़्यादा मेरी संस्था के लोग उनकी मदद कर रहे हैं, और मैं बच्चों के मदरसे चलाता हूँ, अस्पताल चलाता हूँ, स्कूल कॉलेज मैंने खोल रखे हैं, और ख़िदमत के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। हाँ,